यू नो व्हाट, आजकल के दौर में ना हर कोई एक्टिव और स्मार्ट बनना चाहता है। हर कोई ऐसी दौड़ में लगा हुआ है कि बस अपने गोल्स किसी तरह अचीव कर ले और कहीं ना कहीं किसी की नज़र में अच्छा बन जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट या क्लेवर सिर्फ नॉलेज गेन करके ही हों, बल्कि कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो करके आप हो सकते हैं कुछ स्मार्ट, कुछ इंटेलिजेंट, कुछ क्लेवर, ताकि आपको अच्छे से ना पब्लिक डीलिंग आ जाए। एटलीस्ट इतने आप समझदार हो जाएं कि आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी हो जाए और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एफर्ट पुट इन करना स्टार्ट करें। और क्लेवर और स्मार्ट सिर्फ गोल्स अचीव करने के लिए नहीं हमने बनना, बल्कि हमें पब्लिक डीलिंग भी आनी चाहिए। आजकल का दौर बहुत फास्ट है, लोग खड़े खड़े आपको उल्लू बना देते हैं। आजकल के दौर में अगर आप ब्लफ से बचना चाहते हैं या लोगों के बातों में आकर या मैनिपुलेशन से अगर बचना चाहते हैं, तो ये टिप जो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये आपको वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और इस व्लॉग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मेरी सभी बहनें कह रही थी कि आप ही व्लॉग इतनी जल्दी एंड हो गया है, तो इस टॉपिक की ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। बहुत खुशी होती है यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे डेली रूटीन ब्लॉग में बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जब आपके अगर कमेंट्स स्लो हो जाएंगे ना, तो फिर मेरी भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। जितने भी मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, हाँ जी जी जी, मैं आपको ही कह रही हूँ, आप जल्दी से कमेंट कर दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी जो आप सोचते हैं ना मेरे ब्लॉग्स के बारे में ज़रूर मुझे बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ एक्टिव लिसनिंग। देखिए, आजकल ना जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ को बहुत ध्यान गौर से सुनते हैं। वो देखते हैं कि हर चीज़ में उनका क्या फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग आजकल, वो पुराने ज़माने थे जो चले गए, जो आराम से बैठे रहते थे, 2-2 3-3 घंटे बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं और जी आराम से ईजी लाइफ है, स्लो लाइफ है। ऐसा नहीं है, आजकल लोग बहुत फास्ट हो चुके हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा फास्ट दौर आ गया हुआ है। कोई किसी से अपनी कोई ऐसी बात शेयर नहीं करता कि किसी दूसरे का भला हो जाए। अगर किसी को, आजकल आप यही देख लें कि बहुत सारे लोग आजकल, ख़वातीन स्पेशली, ऑनलाइन अर्निंग कर रही हैं, लेकिन बिलीव यू मी गाइस, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। अगर ये जो आकर आपको बता रहे होते ना, इन्फ्लुएंसर्स भी आकर बता रहे होते हैं, ये भी एक लिमिट तक बताते हैं, अंदर की बातें कोई नहीं बताता। अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे होते हैं, कोई भी आपको नहीं बताता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्मार्ट बना लें, बजाय इसके कि लोगों से पूछें जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि एक्टिव लर्निंग जो है ना, वो आप अपने अंदर ये हैबिट बना लें। अक्सर ख़वातीन होती हैं कि गौर से नहीं सुनती हैं, तवज्जो, उनका फोकस इतना ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके जहन में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये आपको दूसरे बंदे की बात अच्छे तरीके से सुनने में हेल्प करती हैं, बल्कि आप जब अच्छे से सुनते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, आपका नॉलेज गेन होता है और फिर आप रिस्पॉन्स भी अच्छे से दे सकते हैं किसी भी टॉपिक को। आप, इसलिए ना, मेरी एक हैबिट है, मैं आपसे यहाँ पर अपनी हैबिट शेयर करती हूँ। यहाँ पर खैर मैं अभी ये सूट पहनने लगी थी, फर्स्ट टाइम मैंने पहनना है, मैंने इससे पहले ये कभी नहीं पहना। लेकिन आज मौसम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल, क्योंकि मैंने, आपको पता है, मैं आदत से मजबूर हूँ, फ्रेश रहती हूँ, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये निकाला है। और वैसे भी जुम्मा मुबारक है, तो मैंने कहा चले आज नया सूट पहनते हैं। और साथ ही साथ अपना टॉपिक, जो मेरा पॉइंट है, उसे मैं कंक्लूड करती हूँ इस तरह से कि कोशिश करें कि इन्फॉर्मेटिव आप या तो कोई आर्टिकल पढ़ लिया करें या रील्स देख लिया करें, अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह, कुछ भी जो इस टॉपिक में भी आपको इंटरेस्ट है ना, उस टॉपिक के ऊपर में घुस जाएं, ठीक है। और बजाय इसके कि लोगों से आप पूछें, खुद कोशिश करें, चीज़ों को सीखें। और अगर कोई आपको हेल्प मिल जाती है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो गनीमत जाने, उनसे वक्त लें और उनसे चीज़ों को सीखें। यहाँ पर जनाब, मैं अभी सर्दी में गई थी मेडिसिन वगैरह लेने। बेटी की ना सर में काफ़ी दर्द थी, कुछ मेडिसिन ख़त्म भी हुई थी, तो बस कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है रूटीन, जब स्पेशली अगर बच्चों की तबीयत ख़राब होना, तो फिर माँ है ना, माँ का दिल, कुछ करने का दिल नहीं करता। लेकिन स्टिल हमने अपने कामों को साथ साथ करना होता है, किचन को भी देखना है। और सोने पे सुहागा, आज हेल्पर आंटी भी नहीं आई, उन्होंने छुट्टी कर ली और बिना बताए। क्योंकि अगर बता देना, इन्फॉर्म कर दें, तो थोड़ा बहुत बंदे को आइडिया होता है। मैं सारी रात आज जागी रही हूँ, मतलब मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि बेटी की वजह से ना वो भी डिस्टर्ब थी, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई। खैर,
आज मैं जिम नहीं गई हूँ, आज बस घर में ही काम शाम करती रही हूँ। बर्तन धोने में मुझे काफ़ी टाइम लगा आज, क्योंकि मैं बेटी के साथ ही बैठी रही। बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं कहती हूँ व्लॉग लेट हो जाए, बाकी चीज़ें साइड पे हो जाएं, लेकिन सबसे पहले जो है ना आप अपने बच्चों को अटेंड करें। अच्छा खैर, यहाँ पर इस टाइम में थोड़ा रिलैक्स हुई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड करूँगी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा भी पेंडिंग है, मैंने अभी रिप्लाई भी करना है सबका इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पर चलते हैं जनाब हम अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इज़ अवॉइड नेगेटिवली चार्ज्ड पीपल। अच्छा, इसमें ना कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ लिटरली मैं भी कभी कभी फंस जाती हूँ इस चीज़ में। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है कि मैं हमेशा रियल लाइफ व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। समटाइम्स हम जितना मर्जी दूर रह लें, कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें चलना ही होता है, निभाना ही होता है, चाहे जो भी है, जिस तरह भी है। और अगर उनमें कोई ऐसी पर्सनालिटीज़ हों जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, वो आपके कुछ अगर ऐसी पर्सनालिटीज़ हों जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हों, वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ भी हो सकते हैं, वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कोई हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस में भी कोई हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड से मुराद ये है कि ऐसा बंदा जो हर वक्त नेगेटिव बातें करे। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ उसका कोई मसला हो, कोई ग्रज हो, कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ना एम्बेडेड उसमें नेगेटिव फीचर इंस्टॉल हुए होते हैं, उसका उसके ऊपर इख्तियार नहीं होता। और वो ऐसे लोग होते हैं वो चेंज भी नहीं हो सकते। ज़ाहिर है जब कोई पैदा होता है तो वो इस तरह की चीज़ों के साथ तो पैदा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, माहौल, एनवायरनमेंट, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट बैकग्राउंड्स से जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो फिर आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप कोशिश करें कि उनको अवॉइड कर दें, क्योंकि आपका भी उनके साथ कोई एक पर्सनल कोई मसला नहीं होता, उनका भी आपके साथ, बट वो आदत से मजबूर होते हैं, उसमें उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं होता। तो उसमें यह है कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं और अगर वो रेडी हों आपसे हेल्प लेने के लिए, तो डेफ़िनेटली आप थोड़ी बहुत कोई अच्छी बात उन्हें बता दें कि यार ऐसे ना सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। लेकिन अगर आपको लगे कि यार इन लोगों ने आपकी बात सुननी नहीं और उल्टा आपका जो अच्छाई है ना वो आपके खसारे में ही जाएगी, आपको उल्टी पड़ जाएगी, तो बेहतर है कि आप उन्हें अवॉइड करें और टू द पॉइंट आप बात करें। एंड आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कभी कभी ना मैं भी इस चीज़ में फंस जाती हूँ, बट स्टिल इट्स लाइफ, और आपको रियलाइज़ हो जाता है और बहुत आप नुकसान भी उठाते हैं उस चीज़ से, आप के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। आप सोचिएगा कुछ लाइफ में लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनके साथ बात करते हैं, हेलो हाय करते हैं, कोई उन्होंने आपको कुछ भी कह दिया, कोई ऐसी बात आपको वो कर देते हैं कि आप सोचते ही रहते हैं सारा दिन उसको, और उसके बाद आप चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो फिर आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। जब आप उनको डांटते हैं, उनके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, फिर वो घूम घुमा के हस्बैंड पे, मतलब इस तरह ना वो नेगेटिविटी वहाँ से स्टार्ट होती है, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसके ऊपर ना ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में मैं कवर करूँगी कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। आप जिस भी इंसान से मिलते हैं ना, अगर तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, आपको पता है उसकी हिस्ट्री है यार कि वो बंदा इसी तरह का है, बिलीव यू मी गाइस कि वो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं। सो एनी हाउ अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप सादा लफ्ज़ों में, कि आपको पता है ना कि यार ये बंदा हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात ही करेगा, उससे कोशिश करें प्यार मोहब्बत से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इतनी रियलिटी बेस्ड एग्जांपल्स शेयर किए हैं। एक शादी वाली जो मैंने एग्जांपल शेयर की थी उस पर मुझे कमेंट आया, जब मैंने कहा था ना कि अक्सर ऐसे होता है कि लोग शादियों में इन्वाइट कर लेते हैं लेकिन अपने गेस्ट वगैरह से नहीं मिलवाते, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, अक्सर आपके साथ इस तरह का वो बिहेवियर रखते हैं, तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। बहुत सी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, उनमें एक ये भी था कि आपने बिल्कुल ठीक बात की, अक्सर इसी तरह जो है ना लोग करते हैं। इसके अलावा मतलब कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो ब्राउन फैमिलीज़ में, हमारे एशिया में जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स शेयर करूं, बजाय इसके कि मैं वही क्लीनिंग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसी प्रोडक्टिव बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो, और जब मैं आप लोगों को वो बता रही होती हूँ ना तो डेफिनेटली मैं भी बहुत रिलैक्स होती हूँ और मेरे माइंड में भी ना वो चीज़ें एक तरह से रिकॉल हो जाती हैं। खैर, यहाँ पर मैंने सूट पहन लिया है और बस अब मैंने बाल बहुत सर्दी है फिर भी मैंने जो है ना अच्छे से वो ड्राई कर लिए हैं बालों को। तो बस ये शॉल है पिंक, इसके साथ ये मैंने मैच कर लिया, साथ पिंक ट्राउज़र है। ये ब्रेसलेट्स मैं लेकर आई थी $1 शॉप से, बस ये मैं वेयर कर लूँगी। ब्रेसलेट्स के भी क्वेश्चन आ रहे थे, वो मैं साथ साथ आंसर कर देती हूँ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव एंड स्मार्ट पीपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा लिमिट कर दें ऐसे लोगों के साथ जो नेगेटिवली चार्ज हों, वहीं पे आपने क्या करना है कि अपना ऐसा एक ग्रुप रखना है, ऐसे लोगों में रहना है, कोशिश करना है कि आप ऐसे लोगों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जो स्मार्ट हों, जो इंटेलिजेंट हों, जो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको
आपको अच्छा गाइड करें, ठीक है? बजाय इसके कि आपको कोई ऐसे टीज़र्स दे दें, कुछ ऐसा आपको एक कोई ऐसी बात कर दें कि आपका दिन का सुकून बर्बाद हो जाए। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि किसी कोई ऐसी बात वही बात करनी है जिससे दूसरे का सुकून ख़राब हो जाए। तो किसी का सुकून ख़राब नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखें जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको अच्छी बात समझाते हैं, जिनकी प्रेज़ेंस में आप अच्छा फ़ील करते हैं। अब मैं आपसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगी, कल की बात ही करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना किसी वजह से मैं परेशान थी, अपसेट थी, एकदम मेरा सुकून ख़राब हुआ हुआ था कह लें। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की। मैं क्योंकि इतनी डिप्रेस थी उस वक्त, मैंने उसकी कॉल ठीक तरह बात नहीं की उसके साथ, ठीक है? उसने कॉल बंद कर दी, मैंने कॉल बंद कर दी। उसकी थोड़ी देर बाद उसको मुझे दोबारा कॉल आई, कहती खैरियत है, आपने मुझसे ठीक तरह बात नहीं की, क्या हुआ है, कोई बात है? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने फिर किसी तरह जो है ना रैप अप कर दी कॉल। शाम को रात को फिर मुझे कॉल आई कि मुझे बताओ मसला क्या है, आप परेशान हो। खैर मैंने फिर जब अपनी बात की, उसने मुझे विदिन 5 to 7 मिनट्स ऐसा कोई समझदारी की डोज़ दी जो मैं आप लोगों को डोज़ देती हूँ। उसने मुझे समझाया और बिलीव करें गाइस कि मैं बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स मैंने फ़ील किया। मुझे इतना अच्छा लगा, सुबह उठ के मैंने उसका शुक्रिया अदा, क्योंकि कॉल बंद हो गई थी, उनकी कॉल फ़ोन ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई होगी मे बी। तो खैर जो 5 से 7 मिनट ही हमारी बात हुई, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतने रिलैक्स हो गई और मैंने उसको लिटरली सुबह उठकर शुक्रिया अदा किया। तो ऐसा होता है कि ऐसे दोस्त, ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपके लिए वो गिफ्ट होते हैं, ठीक है? आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, आपके बहन भाई जो आपके खैर खा होते हैं, जो आपको अच्छा मशवरा देते हैं। तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहें, अच्छे दोस्तों की कंपनी में रहें, स्मार्ट लोगों की। और सोने पे सुहागा, अगर ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी हों, समझदार भी हों, पढ़े लिखे भी हों, तो बिलीव करें कि लाइफ आपकी ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में आ जाती है, आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो खैर आप लोगों के कमेंट्स का ना मैं यहाँ पर फिर शुक्रिया अदा करूँगी। अपनी दोस्त का भी मैंने किया था। मैं कभी किसी का ना, मैं कहती हूँ वो हक जिसे कहते हैं ना, वो नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर आपको लगे ना कि यार आप लोगों को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, आप लोगों का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने टाइम निकाल कर इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक आपने ज़रूर करना है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अटेंडेंस इस तरह से आज लगेगी कि जनाब आप सब ने ना शेयर करना है, ठीक है? ब्लॉग को मैक्सिमम आपने शेयर करना चाहिए। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला मेरा चैनल है लाइफ विद विजिया। वहाँ पे इस जगह की ना कंप्लीट ब्रांडेड कट पीस के नाम से ये जगह है इकबाल टाउन में। यहाँ पर सारे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं। मैं कुछ लेकर भी आई हूँ, मैंने इंशाल्लाह वो सिलवाने हैं, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ना प्रिंट्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अगर आप इसका एड्रेस वगैरह देखना चाहते हैं, लाइफ विद विजिया पे मैंने कंप्लीट डिटेल ब्लॉग अपलोड किया है, वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने वाला है, नेवर बी एन ईजी टारगेट, ठीक है? कभी भी ना ईजी टारगेट ना। ईजी टारगेट से मुराद ये है कि जब आप ना ख़ुद को वैल्यू नहीं देते हैं ना, ख़ुद को प्रायोरिटी नहीं देते, अपनी रूटीन को प्रायोरिटी नहीं देते और लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हो जाते हैं, लोगों को नो नहीं कहना आता आपको, आप की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, आप आराम से लोगों की क्योंकि आप अच्छे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, आप अच्छे होते हैं, आप लोगों को मना नहीं करते, आप लोगों के काम करते रहते हैं, आप अपने आप को टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली इग्नोर कर देते हैं, बच्चे इग्नोर कर देते हैं उनके कामों के चक्करों में, उनकी बातों और गॉसिप्स के चक्करों में, और अपने हस्बैंड इग्नोर कर देते हैं। तो फिर उसमें ये होता है अपना हस्बैंड इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें मैंने बोला अपने, तो खैर अच्छा, तो उसमें ये है कि आपने क्या करना है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है? क्यों? अगर आप नहीं करेंगे ना तो अगला बंदा समझेगा कि यार ये तो इजी टारगेट है, विला। आजकल ना हर कोई बंदा आजकल, बिलीव यू मी, कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस टर्म को मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको नहीं पता होता, हर वक्त जो बंदा जल रहा है, कुड़ रहा है, गुस्से में टी ठू लगाई भी है, बस जो है ना अपने ही मसलों में पड़ा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपके साथ कोई स्पेशल मसला होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई 100 मसले होते हैं, ठीक है? अब हम लोग कोई इतने अवेलेबल तो नहीं है ना, या कोई इतने फ्री तो नहीं है कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले लें, उनकी फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर ले लें और फिर जाकर हम अपनी लाइफ का भी सुकून ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें, तबाह कर दें और अपनी लाइफ बिना सुख से गुजार सकें, ठीक है? हमने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ ना कि हम उनकी फ्रस्ट्रेशन लेते रहें अपने ऊपर इतने सालों से, ठीक है? तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा स्टैंड लें। हाँ, कोई आपके साथ शेयर कर रहा है, कोई दुखी है, परेशान है, किसी का कोई मसला है, डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए, वो सुन लें। बट आपको अगर ये है कि आके किसी ने 10 अपनी सुनाई है, 2 आपको लगा दिए, आपका भी सुकून ख़राब हो गया, पूरा दिन आप परेशान हैं, ठीक है? तो इस तरह कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसे टॉक्सिक लोग जो हैं वो आपके वर्क प्लेस पे भी, आजकल वर्क प्लेस पे भी ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती रही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम एक प्रोफेशनल लाइफ में रही हूँ और आई नो दीज थिंग्स के आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है ना वर्क प्लेसेस पे भी होती है, ऑफिसेज़ में, बैंक्स में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो बस ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, इसको सूट के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे
तो ये वाला जो सूट है ये मैंने 1500 का बाय किया था मून मार्केट से। ठीक, बहुत अच्छा इसका स्टफ़ था, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक था। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, दूसरा प्रिंट जो फ्लोरल था ना, बट मैंने उसको बाय नहीं किया। मैंने कहा पहले एक ट्राई करते हैं, अगर मुझे अच्छा लगा तो इसी शॉप से जाकर ना मैं दोबारा ले लूँगी। तो ये गोल्ड ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने ये इनका भाई का स्टॉल होता है। आप जाएँ, एंटर ही होंगे ना जब पार्किंग वाली साइड से एंटर ही होंगे, जहाँ पे कोट्स लटके होते हैं, तो वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग मून मार्केट रहते हैं ना इकबाल टाउन में, बड़े अच्छे से ये समझ आ जाएगा एड्रेस वगैरह। और अगर कोई दूर से भी आएगा तो आराम से गोल्ड ज्वेलर्स आप देख लें, बड़ी शॉप है उनकी। खैर, यहाँ पर ये कपड़े थे। और कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि कोशिश करें कि आप जो है ना इजी टारगेट ना बने, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल ना हो जाए। आपको आराम से किसी ने जब दिल चाहा आया, गुस्सा अपना आपके पे निकाल दिया और बस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करते हैं ना, तो लाइफ थोड़ी सी पुरसकून हो जाती है। तो इसमें ना ये जब आप पॉइंट्स फॉलो करेंगे ना, शुरू शुरू में थोड़ा सा गिल्ट होता है कि यार हाँ क्या है, मैं ठीक, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं ना, हम सोचते हैं कि यार हर वक्त दूसरों की मदद ही करते रहो। बट जहाँ पे हमारा अपना सुकून ख़राब होना शुरू हो जाना, आई थिंक इट्स टाइम टू बैक ऑफ। वहाँ पर आप बैक ऑफ कर जाएं और अपने लिए स्टैंड लें। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी मेरी प्यारी बहनों, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया, और बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो न्यू आए, बहुत सारे लोग न्यू सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने इंडिया से बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, इटली से, डेनमार्क से, स्पेन से। थैंक यू सो मच गाइज़, बहुत खुशी होती है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। बस लाइक कर दें, दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी। और बस मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। वीडियो को मैक्सिमम आपने ना शेयर करना है इस व्लॉग को। ठीक है, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।